जानबूझकर अपर कास्ट को, जनरल कैटेगरी के लोगों को फंसाए जाने के लिए आप ये नए रूल लेकर आए हैं। इसी कानून आया है, इसके खिलाफ एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। एक सज्जन तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि जब संविधान ने ऊंच नीच खत्म कर दिया है और सबको बराबर बता दिया है तो फिर इस नए कानून की क्या जरूरत है। कह रहे थे कि ये देश सभी का है, सभी पढ़ने जा सकते हैं, सभी को आजादी है, सभी आजाद हैं, देश भर का ज्ञान दिए जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि ये सब बातें तब कहाँ चली जाती हैं जब किसी कमजोर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। कहाँ चला जाता है ये सारा ज्ञान जब किसी अल्पसंख्यक का घर गिरा दिया जाता है। क्यों नहीं बोलता कोई जब उन्हें पंचर बनाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। समानता की ये सारी बातें कहाँ धरी रह जाती हैं जब किसी अखलाक या किसी हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला जाता है। आज जो लोग यूजीसी कानून के लिए सरकार को भला बुरा कह रहे हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, मोदी मुर्दाबाद। तो खून पसीने से सींचे हैं भाजपा को। अगर नरेंद्र मोदी जी वापस नहीं ले रहे हैं इस कानून को तो हम लोग भाजपा को मिट्टी में मिला कर रख देंगे। कौन समाज के लोग जो है इस समय काफी नाराज है केंद्र के सरकार से। आप देखिए जो यूजीसी जो एक्ट आया है उसके खिलाफ जो है अब आम लोग जो है सड़कों पे उतर चुके हैं। अभी हम बैकुंठपुर के मोहम्मदपुर बाजार में हैं। आप देखिए यहाँ पे जो है ये काला कानून वापस लेने के लिए नारा लगाया जा रहा है। इसके अलावा उधर देखिएगा तो ये मोदी जी का जो है पुतला ये लोग जो है चीता के तौर पे रखे हैं और उसको जो है ये लोग जो है अज्वलित करेंगे। चलिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि स्वर्ण समाज के लोग जो है अब सड़कों पे उतर चुके हैं। इनको ये लोग कितनी चालाकी से हिंदू राष्ट्र के नाम पर होने वाले अत्याचारों को देश हित में बताने लगते हैं। तब सारी तार्किकता और संविधान का ज्ञान कहाँ चला जाता है। SC/ST एक्ट की बात आती है तो झट से बोलने लगते हैं कि भाई हमने थोड़ी अत्याचार किया था, वो तो पुराने जमाने की बातें हैं, पुरखों ने की होंगी बदमाशियां। हम तो एकदम इक्वालिटी में यकीन करने वाले मॉडर्न लोग हैं जी। मैं हैरान हूँ, 2 पीढ़ी पहले के अत्याचारों को पुराने जमाने की बात बताने वाले लोग कैसे झटपट किसी गरीब अल्पसंख्यक को औरंगजेब और बाबर का वंशज बता देते हैं। ये किस तरह की धूर्तता है भाई। आज ये लोग खुद यूजीसी कानून पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले यही लोग सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कह रहे थे। ये किस तरह की बदमाशी है भाई। इस भस्मासुर सरकार को आप लोगों ने ही तो तैयार किया है। जब तक दूसरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तब तक सबसे ज्यादा मजा आप लोगों को ही तो आ रहा था। अब बात खुद पर आई है तो डेमोक्रेसी याद आ रही है, लॉजिक और कायदा याद आ रहा है। मैं पूछती हूँ आखिर दिक्कत क्या है यूजीसी कानून से। जब आप भेदभाव करते नहीं हैं तो बनने दीजिए ना कानून। कोई गलत फंसाएगा तो उसकी कमेटी है ही, न्यायालय भी है, डर क्यों रहे हो। ज्यादा परेशान मत होइए। उन्होंने कानून बनवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनवाया होगा। यूजीसी कानून देश हित में है, इसका विरोध करके देश से गद्दारी मत कीजिए। अखंड भारत बनाना है तो भी बहुत कुर्बानी आपको भी देनी ही होगी। तो चलिए कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। केंद्र सरकार हाय हाय, काला कानून वापस लो, वापस लो। काला कानून का वापस लो, वापस लेकर नारा ले रहे हैं, लेकिन आपके जो विधायक है, सांसद हैं, तमाम वो स्वर समाज को अभी कोई नहीं बोल रहा है। हम लोग उन लोग को भी दिखाना चाहते हैं कि आप लोग अगर हमारी आवाज मिलकर नहीं उठाइएगा तो इसका परिणाम आने वाले दिन में बहुत बुरा होगा आप लोगों के लिए। क्या लगता है कि पूरा स्वर्ण समाज भारत के जग पाएंगे? पूरे स्वर्ण समाज नहीं, इसके साथ बहुत समाज लोग हैं, खाली स्वर्ण समाज का लोग नहीं है। और जो भी लगाया गया है जातीय उन्माद फैलाने के लिए काम किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग क्या आज हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला बनाकर यहाँ घुमा कर जाकर चौराहे पर इसका दाह संस्कार कर देंगे। क्या कहेंगे बाबा? आज तक तो आप लोग भाजपा को वोट दिए हैं। हम लोग शुरू से आज तक हम हाल ही के चुनाव में आप लोग भाजपा को वोट दिए। हाँ, लेकिन हम ही लोगों के सीने में छुरा भोंके हैं वो मोदी सरकार है। देखिए किस तरह से लोग आक्रोशित होकर जो है अब सड़कों पे उतर चुके हैं और जिस तरह से तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि मोदी जी का जो है
पुतला के तौर पे चीता जो है सजा के ले जाया जा रहा है और इनको जो है ये लोग पुतला दहन करेंगे। आप देख लीजिए, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसी से बात करते हुए उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया और ये कहा कि कहीं एक अपर कास्ट की लड़की किसी कॉलेज में पढ़ती है, उसे कोई SC ST की तरफ से या OBC की तरफ से कोई लड़का प्रपोज करने की कोशिश करता है और उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अपनी स्वेच्छा से इंटरेस्ट नहीं है। अब उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलत भावना से मना कर दिया है, कास्ट देखकर मना कर दिया है। क्या उस लड़की का अपना डिसीजन कोई मायने नहीं रखेगा जस्ट बिकॉज वो जनरल कैटेगरी की है? ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत बहुत तगड़ा है। मैं पूछना चाहती हूं, ये प्रावधान क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन? सर्वप्रथम नाविका जी, यूजीसी का एक ही लक्ष्य है कि सबको इक्वालिटी मिले, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मौका मिले और कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अभी आपने सवाल पूछा महिलाओं को, ये इक्विटी जो कमिटीज हैं वहां शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, OBC भी है, महिला भी है, दिव्यांग भी है। तो क्या एक महिला जनरल कैटेगरी में नहीं आती है? मैं पूछना चाहती हूं कि जब महिला की आप बात करते हैं तो महिला का जात पात धर्म के आधार पे नहीं है, वो है, यहाँ ये प्रावधान है 24/7 जो एक हेल्पलाइन है, जहां पहले कभी ये हेल्पलाइन था ही नहीं, जहां पेनल्टीज है, जहां इंस्टीट्यूशंस में जहां फंडिंग का दुरुपयोग किया जाता है, जहां अंडरहैंड डीलिंग्स है, वहां भी ये प्रावधान लाया गया। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि ये होगा तो ये होगा, इसके ऊपर न चर्चा करते हुए ये देखें कि कैसे इस सिस्टम को बेहतर किया जाए। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स की हम बात करते हैं आज, तो क्या है लक्ष्य? एक ही लक्ष्य है ना कि यू हैंडल कंप्लेंट्स एंड यू मेक श्योर दैट देयर आर कंप्लेंट्स व्हिच आर डेल्ट विद अप्रोप्रिएटली। जब आप यूजीसी 2026 की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज लोगों ने बोला है कि जनरल वर्सेस नॉन OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम्स आते हैं इन प्लेस और जहां 24/7 हेल्पलाइन है, जहां कुछ भी गलत हो रहा है तो आप भी उजागर कर सकते हैं। और ये पूरे जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, लेकिन ये गाइडलाइंस ये भी कहते हैं कि जनरल हेल्पलाइन जो है उस पर अगर ये कमिटी सोचे तो वो पुलिस को बता दे। वो तो यूजीसी चेयरमैन को भी बाद में कंप्लेंट भेजेंगे, पहले पुलिस को बता देंगे। यानी केस तो लग गया, बचने के